आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बुक सेलर बॉट 400 टेक्स्ट बुक्स फॉर 18,000. ही वांटेड टू सेल देम एट ए प्रॉफिट सो दैट ही गेट 40 फ्री बुक्स. एट व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज शुड ही सेल देम. यानी कि कितने प्रॉफिट परसेंटेज पे वो बेचे उसको। कॉस्ट प्राइस तो इसका इतना हो गया, लेकिन वो उसको कितने प्राइस पे बेचे कि उसको 40 बुक्स फ्री मिल जाए, यानी कि 40 बुक्स उसको फ्री पर मिल जाए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है वो। अब देखो, इसको अगर शॉर्टकट से सोल्व करना चाहोगे तो बहुत ही ईजी है। मुझे पता है कि 400 टेक्स्ट बुक्स पे मुझे 40 बुक्स का प्रॉफिट हो रहा है। जब मुझे परसेंटेज निकालनी होती है ना, प्रॉफिट की या लॉस, कितना लॉस हुआ उसकी परसेंटेज या कितना प्रॉफिट हुआ उसकी परसेंटेज, तो मैं क्या करती हूँ, मेरा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, उसकी डिवाइडेड में कॉस्ट प्राइस करती हूँ और इनटू मैं करूँगी 100। ठीक है, तो हमारा ये फॉर्मूला रहेगा। इसमें देखो, मेरे पास 40 का क्या हो रहा था, मुझे प्रॉफिट हो रहा था कितने पे, कॉस्ट प्राइस कितना था, 40 बुक्स का था, इनटू मुझे 100 करना है। ठीक है, तो मैं 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, 4 से इसको कट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10%। कितना आ जाएगा हमारा, 10%। तो सीधा सा अगर शॉर्टकट में सॉल्व करने का तरीका तो हमारा ये है, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा इसको सॉल्व करना चाहो तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखो, हमारा 18,000 क्या था, 40 बुक्स का था। 400 बुक्स का बुक्स प्राइस कितना था, 18,000। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक बुक का निकालना पड़ेगा। एक बुक का प्राइस क्या हो जाएगा, मैं 18,000 को 400 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, जब मैं इसको कट करूंगी तो 4 पे जाएगा और फिर 5 पे जाएगा, यानी कि 45 होगा। एक बुक का प्राइस क्या आया मेरा, 45। ठीक है, अब देखो, कॉस्ट प्राइस तो मुझे पता है, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट कैसे निकलेगा मेरा, जो मेरा सेलिंग प्राइस है, जितने में मैंने कोई चीज़ बेची है और जितने में मैंने खरीदी थी, कॉस्ट प्राइस था, दोनों को माइनस करूँगी तभी तो मेरा या तो प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। अगर मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो मेरा क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो पहले क्या मुझे निकालना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस मेरा दे ही रखा है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ने बोला क्या है, सेलिंग प्राइस ने बोला है कि 18,000 तो था ही था, उसके साथ साथ 40 बुक्स का प्राइस और, लेकिन मुझे ज़्यादा चाहिए ना, ये बुक्स भी चाहिए मुझे। ठीक है, तो 40 और एक बुक का कितना आया था, 45, यानी कि मेरे पास 40 बुक्स का क्या आ जाएगा, ये प्राइस आ जाएगा। और उसको मैं क्या कर दूँगी, 18,000 में प्लस कर दूँगी। ठीक है, तो अब मैं इनको जब सॉल्व करूँगी तो कितना आएगा, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आएगा, मेरा 1800 ही आ जाएगा। ठीक है, 1800 आ जाएगा। जब मैं इनको सॉल्व करूँगी तो मेरा आ जाएगा 1800 में प्लस करते हैं इसको, 18,000 में 1800 को प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 19800। ठीक है, 19800 ये आ गया मेरा। ठीक है, अब प्रॉफिट निकालना है मुझे। प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा मेरा, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, अब ये मेरा कॉस्ट प्राइस क्या था, 18,000। अब मैं इनको माइनस कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। मेरा प्रॉफिट क्या आया, 1800 आया। ठीक है, 1800 आया। अब इस पर वही निकालना है जो मैंने फॉर्मूला बताया था। मैंने क्या बताया था, 1800 मेरा प्रॉफिट आ गया, तो वही प्रॉफिट है या लॉस है उसको ऊपर रखना है। 1800 आ गया, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस क्या था भाई हमारा, कॉस्ट प्राइस था हमारा, कॉस्ट प्राइस था हमारा 80,000। ठीक है, और इंटू 100। ठीक है, अब इसको हम कट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वही आएगा 10%। ठीक है, तो हमारा 10% हो जाएगा। निकलना हमारा वही था, सिर्फ हमारा क्या है, अगर हमारे एग्ज़ाम में हमें क्या होता है, टाइम लिमिट हमारी बहुत कम होती है, तो उसको देखते हुए हमें स्मार्ट वे में काम करना होता है। तो स्टार्टिंग में मैंने जो बताया, आप वो फॉर्मूला भी लगा के इसको निकाल सकते हो, नहीं तो लॉन्ग वे में एग्जैक्टली निकलता कैसे वो मैंने बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ 1 लीटर इज़ 50 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब देखो, पहले तो सेम उसमें लाना पड़ेगा, या तो ये लीटर में हो या फिर ये क्यूबिक सेंटीमीटर में हो। ठीक है, 1 लीटर क्या हो जाएगा, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर।
अब देखो इसकी क्या परसेंटेज निकालनी, परसेंटेज में मैंने क्या बताया था, जो क्वांटिटी दी गई है डिवाइडेड बाय टोटल, मेरी दी कितनी गई है 50, टोटल कितनी है 1000 और इंटू हमें 100 करना है, ठीक है। तो हमारे हम इसको कट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 5%, ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा 5%। प्रॉफिट लॉस के केस में ऊपर प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय टोटल, जो हमारे कॉस्ट प्राइस था, 150% ऑफ ए नंबर इज 900। अब देखो इसने क्या बोला है 150% ऑफ कोई भी नंबर, अब नंबर नहीं दिया हुआ ना तो मैंने इसको x अज्यूम कर लिया, क्या है 900 है, ठीक है। व्हाट इज द नंबर, अब x की वैल्यू निकालनी है। 150% को हटाने के लिए मैं क्या करूँगी 100 से डिवाइड करूँगी इनटू x, क्या है x मेरा है ही, इज इक्वल टू 900 हो गया। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगी 900 ये हमारा जो नीचे है ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ऊपर 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये 150 मेरा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। फिर 5 से इसको कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, तो हमारा कितना आ जाएगा 600, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा 600 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर देन 16.3%। अब इसमें है ना एक एक को निकाल के देखना पड़ेगा। अब देखो 163 आउट ऑफ, अब देखो मैंने बोला था जितना मुझे लेना है और जितना मेरा टोटल है वो नीचे आएगा और इनटू मुझे क्या करना है 100 करना है, ठीक है। तो देखो कितना आया 16.3 ही आ गया, लेकिन इसने ग्रेटर पूछा था तो ये वाला ऑप्शन मेरा सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा इसको चेक करते हैं। अब इसने बोला है 113 आउट ऑफ कितना 250 इंटू 100 कर दिया, ठीक है। अब 5 से इसको कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा कितना आ जाएगा 622 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 समथिंग 45.2 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है ये हमारा कि इससे बड़ा आ गया ना, ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन मेरा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब नीचे वाले आप चाहो तो चेक कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, मैं करके दिखा देती हूँ। 8 लेना है मुझे 50 में से, इनटू क्या हो गया 100, तो मैं कट करूँगी तो कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16, तो 16 आ गया, ये उससे कम है, ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला चेक करते हैं 39 कितने में से 750 में से इंटू 100, ठीक है। अब इसको कट करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। अब ये कट नहीं हो रहा तो अब इसको वही मल्टीप्लाई करके आप करोगे ना तो ये भी हमारा नहीं आएगा, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे तो ये हमारा इससे ज़्यादा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ लेस ही रहेगा, ठीक है। वैसे भी आप करो तो 15, अब देखो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है और जब इनको मल्टीप्लाइंग करेंगे तो 4 पॉइंट आएगा, यानी कि 6 इससे तो कम ही आएगा 16.3 से, ठीक है। तो ये भी नहीं है, हमारा ऑप्शन करेक्ट कौन सा है बी वाला, ठीक है। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th क्वेश्चन में दिया गया है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ए मनी इज 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसने बोला है एंड द नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू द रेट, नंबर ऑफ ईयर्स क्या दिया गया है इक्वल टू द रेट परसेंट पर एनम, द वैल्यू ऑफ आर। अब इसमें रेट की वैल्यू निकालनी है मुझे। सिंपल इंटरेस्ट को मैं SI ले सकती हूँ, SI मेरा क्या दिया गया है 4/9 ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मान लिया कि मेरा P है, ठीक है, मैंने लेट किया है कि प्रिंसिपल मेरा P है, तो 4/9 ऑफ P हो गया। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, ये जो गिवन है मैं एज इट इज़ लिखते जा रही हूँ इसको, ठीक है, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया है। इसने बोला है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ए मनी इज़ 4/9 ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल का 4/9 था, क्या था मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का मुझे फॉर्मूला पता है क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू किसके दिया हुआ है 4/9 इंटू P, ठीक है।
ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, देखो अब इसमें इसने एक चीज़ और दे दी है कि जो हमारा था नंबर ऑफ ईयर इक्वल टू द रेट परसेंट। अब देखो, अब ईयर इसने आर जो है ना टी के इक्वल दे दिया है, और मुझे निकालना है क्या, आर निकालना है। तो मैं क्या कोशिश करूँगी कि मैं टी को हटा दूँ, जहाँ जहाँ मेरा टी आ रहा है मैं वहाँ पे आर रख दूँ, ताकि मुझे आर की वैल्यू निकालनी है, टी मुझे चाहिए ही नहीं है। ठीक है, तो मैं उस चीज़ को एलिमिनेट करने की कोशिश करूँगी जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं टी को हटा दूँगी। टी की जगह पे मैं क्या रख सकती हूँ, टी की जगह पे मैं आर रख सकती हूँ, क्योंकि इसने बोला है। तो मैं इसको हटा के यहाँ पे आर लिख देती हूँ। ठीक है, पी से पी कट हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करना है हमें। मेरा आ जाएगा आर इंटू आर, कितना आ जाएगा, आर स्केयर आ जाएगा, और 4/9 था ही मेरा, और ये 100 वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। तो मेरा ये हो जाएगा 400/9। ठीक है, आगे देखो कैसे करेंगे। अब देखो ये आर स्केयर आया मेरा, इतना मुझे आर चाहिए, तो क्या हो जाएगा, स्केयर रूट हो जाएगा, 400/9 का स्केयर रूट हो जाएगा। अब स्केयर रूट इसके लिए सॉल्व करना आना चाहिए। कैसे करते हैं, 400 है मेरा, इसका मैं स्केयर रूट करूँगी। तो पहले पेयरिंग करी मैंने, पीछे से स्टार्ट करी पेयरिंग। अब देखो कौन से पे जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करते हैं इसके अंदर हम, यानी कि 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। तो 2 2 ज़ा 4 पे जा रहा है, ऊपर भी वही चढ़ाना है मुझे। ठीक है, पीछे 0 0 है, तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगी। ठीक है, तो 20 आ गया, ऊपर वाले का तो मेरा 20 आ गया। ठीक है, ऊपर वाले का 20 आ गया। 9 का क्या आएगा, 9 का सीधा पता चल रहा है, 3 इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू 3 यानी कि 3 आ जाएगा इसका, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 2/3, तो हमारी ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन। इफ 55% ऑफ, जो इस क्वेश्चन में दिया गया है ना, जस्ट हमें लिखते हुए चलना है। ठीक है, तो इसने बोला है कि 55% को हटाने क्या करूँगी, 100 से डिवाइड किया, फिर इसने ये जो हमारा डिवाइड का है, ठीक है, डिवाइड, फिर 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में क्या है हमारा ये 2000, और इक्वल किसके दे रखा है, k डिवाइडेड बाई 2k प्लस 2। ठीक है, ये रेशो दे रखा है, तो रेशो को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है मुझे, इसको वहीं लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, ये मेरा है k/2k प्लस 2। ठीक है, जब मैं इसको कट करूँगी तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, तो मेरा आ जाएगा 550। जब इसमें इसको करूँगी तो 2 0 कट गई, ये कितना आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12, और पीछे कितनी 0 हैं, 2 0 हैं। ठीक है, इक्वल टू k/2k प्लस 2। ठीक है, अब इनको क्या करना है, ये डिवाइड में है ना मेरे, तो इनको डिवाइड में सॉल्व कर लूँगी मैं। जीरो से 0 कट गई। ठीक है, अब क्या करना है, इसके आगे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये डायरेक्ट तो कट नहीं रहा है इस पर, 5 से कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 40 20। ठीक है, तो ये यहाँ तक मेरा आ गया, इससे आगे सॉल्व करते हैं इसको। अब देखो मेरा इधर आ गया कितना, 11/24 इज इक्वल टू k 2k प्लस 2। अब सिर्फ k की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरा क्या आया, 2k प्लस 2, बाहर 11 से मल्टीप्लाई था, इज इक्वल टू 24k। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं बस k की वैल्यू के लिए। ये हो जाएगा 22k प्लस 22 इज इक्वल टू 24k। ठीक है, अब एक k वालों को एक साइड ले जाओ, 24k माइनस 22k इज इक्वल टू 22, तो क्या आ जाएगा, 2k इज इक्वल टू 22। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 11। अब देखो इसने पूछा गया
के की वैल्यू तो 11 आ गई। फाइंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ के। अब के क्या आया है मेरा, 1 1 आया है। अब 1 1 को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें बोला है इसने सिर्फ वही लिखते जाएंगे परसेंटेज को हटा हटा के। ठीक है, 25% ऑफ, देखो 25% को हटाना है तो डिवाइडेड बाई 100। अब ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 52 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100%, 100 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, नीचे क्या दिया गया है, 25 ऑफ 100। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई इंटू 50%, परसेंट को हटाने के लिए डिवाइडेड बाई 100, और ऑफ इंटू मल्टीप्लाई यानी कि इस डिवाइडेड इंटू 100। ठीक है, ये आया हमारा। अब इसको सॉल्व कर लो, डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 0 से 0, 100 से 100 कट। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 आ गया। ठीक है, तो ऊपर तो मेरा क्या आया, 1/8, ऊपर क्या आया 1/8। अब नीचे देखते हैं क्या आएगा। अब 52 ज़ा कट गया ये तो। ठीक है, अब 2 से मैं इसको कट करूँगी तो मेरा आ जाएगा 50। अब 50 को 25 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्या आ जाएगा, 1250 इंटू 100। ठीक है, अब इससे आगे देखते हैं क्या आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हो जाएगा 1/8। अब ये क्या था हमारा, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 2 ज़ा 16 और 4 20, 8 10, यानी कि 1000। और पीछे ज़ीरो कितनी है, 20, 1000 आ गया इसका मल्टीप्लाई करके। इसका कितना आया मेरा, इसका आया मेरा 1000, और नीचे 100 भी, ये 100 हुआ है और ऊपर 1 था। ठीक है, ये आ गया मेरा। अब देखो इसको जब हम, उसमें कितनी ज़ीरो है हमारी, नीचे 1 2, ये हमारा 10,000 था। ठीक है, हमारा 10,000 था इंटू, तो नीचे हमारी कितनी ज़ीरो आ जाएंगी, 6 ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, और अब इसको क्या करना है, परसेंटेज में करना है। परसेंटेज में दे रखा ना आंसर हमारा, परसेंटेज में दे रखा, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैंने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हमारा 2 ज़ीरो कट हो जाएंगी। क्या हो जाएगा हमारा, 2 ज़ीरो कट हो जाएंगी। तो हमारे नीचे कितनी बच गई, अब 4 ज़ीरोज़ बच गई। ठीक है, जब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.0001%। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट परसेंट ऑफ ए डे इज़ 18 मिनट। ठीक है, तो पहले निकालना पड़ेगा, 1 डे में मेरे 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट होती है। ठीक है, तो 1 डे में कितने मिनट हो जाएंगे, 24 इंटू 60, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1440 मिनट्स। ठीक है, ये इतनी मिनट आ गई हमारी। अब मैंने क्या बोला था, जितनी मुझे निकालनी, जिसका परसेंटेज निकालना वो ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल कितना हमारा 1440 डिवाइड इंटू 100, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना था। ठीक है, अब देखो जो कट हो रहा है उसको काट देंगे, ये 2 से कट हो रहा है, 2 9 ज़ा 2 7 ज़ा एंड 2 2 ज़ा 4। अब 9 से इसको कट करेंगे, 8 पे चला जाएगा, यानी कि मेरा ऊपर क्या बच गया, 10 बच गया। ठीक है, और नीचे क्या है, 8 है। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, अब इसको हम कट करेंगे तो 1 पे जा रहा है। ठीक है, अब 0 0 उतारेंगे तो यहाँ पे पॉइंट चला जाएगा। अब कितने में जा रहा है, 2 पे। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको यहाँ करती हूँ। ठीक है,
8 से करना था मुझे, 1 पे गया, पहले 1 पे चला गया तो मेरा कितना बचा 2, फिर एक ज़ीरो मैंने तारी तो पॉइंट लगा दिया, 2 पे गया 16, 4 बचा, 8 5 ज़ा 15, यानी कि 1.25% आ जाएगा। ठीक है, हमारा कितना आ जाएगा 1.25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th 11 oranges are bought for 10 and 10 oranges are sold for 11, द गेन बताना है। ठीक है, अब देखो पोस्ट प्राइस कैसे निकलेगा। पोस्ट प्राइस मेरे क्या है 11 oranges are bought for 10 रुपीज़ 10, तो टोटल कितना आ जाएगा 11 oranges मेरे 10 रुपीज़ के थे। ठीक है, और सेलिंग प्राइस क्या है कोस्ट प्राइस क्या दिया गया है, कोस्ट प्राइस ऑफ 11 ऑरेंजेस दिया गया है। कितना दिया गया है 10। ठीक है, तो अगर 1 ऑरेंज का निकालना है मुझे तो मैं क्या करूँगी 10 डिवाइडेड बाई 11 कर दूंगी, यानी कि एक ऑरेंज का मेरे पास कोस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंजेस आर सोल्ड फॉर, 10 ऑरेंजेस का दे दिया। ठीक है, कितना है मेरे पास 11, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज क्या हो जाएगा 11/10। ठीक है, अब देखो 1 ऑरेंज का सेलिंग प्राइस और कोस्ट प्राइस आ गया। अब मुझे गेन या लॉस निकालना है तो मैं क्या करूँगी सेलिंग प्राइस में से कोस्ट प्राइस को माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्या क्या निकला है हमारा, कोस्ट प्राइस तो मेरा आया था 10/11 और सेलिंग प्राइस मेरा आया है 11/10। अब प्रॉफिट निकालना है मुझे तो मैं कर दूंगी सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या था मेरा 11/10 माइनस 10/11। ठीक है, अब इसका मैं क्या करूँगी भाई, मेरे को एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको माइनस करना है तो मेरा कितना आएगा एलसीएम, 10 और 11 का एलसीएम कितना आएगा, कुछ कॉमन तो है नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दें, यानी 1 1 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 1 1 10 पे कितने पे जा रहा है 11 पे, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा 1 2 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 11 1 1 0 पे कितने पे जा रहा है 10 पे, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कितना आ जाएगा मेरा 100। ठीक है, तो ऊपर हमारा क्या बचा, अब यहाँ से मेरा 121 माइनस 100 करेंगे तो 21/110 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट आया, ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अब इसकी परसेंटेज निकालनी है मुझे। ठीक है, 1 ऑरेंज पे मुझे कितने का प्रॉफिट आया ये आ गया। ठीक है, तो अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो मैं क्या करूँगी, मैंने क्या बताया था कि 1 पे मुझे जितना प्रॉफिट लॉस हुआ ये हो गया डिवाइडेड बाय कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस कितना था मेरा 10/11 1 ऑरेंज का, और इंटू मुझे क्या करना है 100 करना है। ठीक है, इंटू क्या करना है मुझे 100 करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, जस्ट देखो कैसे करेंगे 21/110। अब देखो ये 10 तो नीचे था और 11 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई में था। अब जो कट हो रहा है उसको काट दो, 10 10 10 से 10 कट गया, 11 से 11 कट गया, तो मेरा क्या आएगा 21% का प्रॉफिट हो गया या गेन हो गया। गेन भी बोल सकते हैं, प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन में है व्हाट परसेंटेज ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड। ठीक है, अब शेडेड पार्ट बताना है मुझे। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी टोटल स्केयर्स हैं उनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 हैं इसमें, रोज़ कितनी है 1 2 3 4 5 6 ही रो हैं, तो 6 इंटू 6 36 हो गया। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए स्मॉल स्केयर्स, कितने हो गए मेरे स्मॉल स्केयर्स मेरे 36 हो गए। और शेडेड कितने हैं, अब शेडेड को देख लो मेरे कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेडेड स्केयर्स। अब शेडेड स्केयर को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और बाकी हाफ बच गए ना 13
14, 15, 16, 17, 18, यानी कि टोटल अगर पूरे के पूरे लगाए ना, हाफ हाफ करके उनको ज्वाइंट करके पूरा बन जाएगा, तो मेरे जो पूरे वाले शेडेड हैं वो 18 है। ठीक है, तो शेडेड कितने आ गए मेरे? 18 आ गए। अब मुझे करना क्या, परसेंटेज निकालना। तो मैंने क्या बताया था, ऊपर जितनी मतलब जितना मुझे पार्ट चाहिए वो नीचे टोटल इंटू 100। ठीक है, अब हटा 18 पे कितने भी जाएगा, 18 टू ज़ा, ठीक है। अब 2 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो मेरा क्या आया, 50%। कितना आया मेरा, 50%। वैसे भी देखो 18 दूनी 36 होता है, 36 में से मेरे 36 में से 18 मेरे शेडेड हैं, तो कितना, हाफ पार्ट ही तो शेड हुआ, यानी कि 50% मेरा शेडेड पार्ट था। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।